नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है धर्म ज्ञान में। दर्शकों, हम आपके लिए लेके आए हैं शनि देव मार्गी की पूरी सीरीज, जिसमें 12 राशियों के बारे में बताया जाएगा कि आपके लिए शनि देव जो मार्गी होने जा रहे हैं 28 नवंबर 2025 से लेकर 27 जुलाई 2026 तक शनि देव मीन राशि में मार्गी रहेंगे। और मार्गी शनि शुभ फल देते हैं। आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसा रहेगा आपका काम कारोबार, कैसी रहेगी आपकी सेहत, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कितना फायदा आपको नौकरी व्यवसाय में मिलेगा, ये सारी जानकारी और उपाय जरूर देखिए धर्म ज्ञान पर मेरे साथ। नमस्कार। शनिदेव रूठा रे सारा जग छूटा। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ हमेशा की तरह एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मयंक शर्मा जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का देवभूमि उत्तराखंड देहरादून से आप सभी का स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन और सादर नमस्कार। अब की बार लेकर हाजिर है दंडाधिकारी शनि की मार्गी चाल, जो कि 28 नवंबर से होने जा रही है। जी हाँ, 28 नवंबर से आप खुद महसूस करेंगे कि भाई आपकी जिंदगी में एक परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि शनि अपनी मार्गी चाल में रहेंगे और वो भी लगभग 8 महीनों तक, यानी कि 27 जुलाई तक। तो शनि की यही मार्गी चाल कर्क राशि वाले जातकों के लिए क्या कुछ नया लेकर आ रही है। अपनी इसी मार्गी चाल में शनि आपको किस तरह का लीला दिखा सकते हैं, कितना बड़ा परिवर्तन आपकी जिंदगी में ला सकते हैं। आपकी हेल्थ, वेल्थ और पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में शनि की कितनी बड़ी भूमिका आप खुद महसूस करेंगे। आइए इस पर जानते हैं। मैं जिसे जानते हैं कि शनि की दृष्टि इस बार आपके लिए कहती क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। बताइए। देखिए, कर्क लगन या कर्क राशि है तो शनि इसके परम शत्रु माने गए हैं। क्योंकि शनि चंद्रमा का तो सभी दर्शक आप पहचानने में लगे हैं, जान भी गए, विषयोग बनता है। जी। तो यहाँ तो शनि जो है ना, कर्क वालों की भी परीक्षा ज्यादा लेते हैं और परीक्षा लेकर फिर शुभ परिणाम देते हैं। जी। जब जब शनि आपके लिए अस्त होगा, अकारक भाव में होगा, तो आपको सप्तम भाव और अष्टम भाव के शुभ फल नहीं मिलेंगे और यहाँ के जो शुभ फल मिलने चाहिए थे वो अशुभ फलों में परिवर्तित हो जाते हैं। अभी पिछले 2-2.5 साल से कर्क राशि वाले शनि की ढैया से प्रभावित थे। अब यह है कि शनिदेव आपके भाग्य स्थान में आए हैं, तो मार्गी होके आपके भाग्य की 2 गुनी 3 गुनी वृद्धि करेंगे जी। और आपके जीवन साथी के साथ संबंधों को बेहतर करेंगे। अष्टम भाव में राहु जो अशुभ फल दे रहे हैं, जो सेहत संबंधी परेशानी आ रही है, उसको शनिदेव मार्गी होकर दूर करेंगे। तो यहाँ शनि की प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है अब आपके लिए। शनि की तीसरी दृष्टि लाभ पे, सातवीं दृष्टि पराक्रम भाव पे, मित्र भाव पे और दशम दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। तो ये दृष्टियां भी कहीं ना कहीं इन भावों के फल को कुछ थोड़ा सा कम करती है। क्या परिणाम कहाँ कहाँ मिलेगा, क्या दिक्कत, क्या परेशानियां और क्या उपाय और विस्तार से बताएंगे। बिल्कुल। तो आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भाई शनि अब जब मार्गी हो जाएंगे तो क्या आपको सेहत संबंधित दिक्कतें क्या सच में देंगे? देखिए, शनिदेव मार्गियों को बड़ी राहत देने जा रहे हैं। ओके। क्योंकि यहाँ इनके लिए मैंने कहा ना, शनि इनके अगर खराब हो गए तो बहुत बड़ी परेशानी आ जाती है, शनि जी। शुभ हो गए तो बचा ले जाते हैं। तो यहाँ आपकी स्थिति ऐसी है, शनि मार्गी हो रहे हैं तो आपके लिए धर्म कर्म में रुचि बढ़ा रहे हैं, भाग्य वृद्धि के योग बढ़ा रहे हैं, सेहत में सुधार होगा। राहु के अशुभ फल जो मिल रहे हैं तो उसको भी ये शनिदेव जो है अब आपको रिकवरी कराएंगे। तो जी। एक तरीके से सेहत में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अष्टम राहु जो है दर्शकों, दिसंबर 2026 तक आपके इसी भाव में रहेगा। तो आपको कोशिश करें कि बाहर का खाना पीना अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उस चीज़ से बचें और सेहत का विशेष ध्यान रखें। कोई बीमारी चल रही है तो वो थोड़ा बड़ा रूप ले सकती है राहु के जी। गोचर के कारण। लेकिन शनिदेव क्योंकि आपके आयु भाव के कारक हैं, वो मार्गी हो रहे हैं, तो कोई बड़ा खतरा नहीं है आपके ऊपर। ये भी प्लस पॉइंट है। बिल्कुल। मैं ये व्यक्ति की सफलता में उसके रिश्ते भी बहुत मैटर करते हैं, अपनों के साथ और दूसरों के साथ। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि शनि की मार्गी चाल रिश्तों के मामले में इनके लिए कुछ राहत लेकर आ रही है या कहीं ना कहीं कड़वाहट पैदा करेगी? देखिए, रिश्तों के मामलों में बड़ी राहत रहेगी। प्रेम संबंध हो, वैवाहिक जीवन हो, बहुत मधुर हो जाएंगे। अब आप देखेंगे नए रिश्ते भी आपके बन सकते हैं जी। और नए रिश्ते से बनने का मतलब ये है कि आपकी शादी की बात चल सकती है, आने वाले समय में शादी तय हो सकती है। तो शनि का मार्गी होना आपके गृहस्थ जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या करें, भाई बहन के साथ किसी तरह के मनमुटाव से बचें, क्योंकि शनि जिस भाव को देखते हैं उस भाव में थोड़ी कमी करते हैं। अच्छा। और साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ, कर्क राशि वालों की भाई बहन के साथ कोई गलतफहमी हो सकती है, तो उस चीज से बचना चाहिए। ये बिल्कुल। ध्यान रखें।
कहीं ऐसा ना हो कि छोटी मोटी गलतफहमी हो जाए और बड़ा रूप ले ले संबंध खराब मिसअंडरस्टैंडिंग जी से बचना चाहिए। चलिए मयंक जी, आपने ओवरऑल पिक्चर तो हमें समझाई है इनकी सेहत को लेकर, रिश्तों को लेकर। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कर्म फलदाता कर्मों पर ज्यादा फोकस रहते हैं, आपको भी पता है। तो ऐसे में आपकी बार आपका जो कर्म है, यानी कि आपका जो काम धंधा है जो आप करेंगे, तो वहां कितनी मेहनत इस बार शनि आपको करा कर जाएंगे? देखिए, कर्म भाव सप्तम भाव देखते हैं आपके जीवन साथी का भी है, तो पार्टनरशिप का भी है, बिजनेस का भी है। यहाँ शनि हो गए हैं, बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है। जी। पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं, चल रहा है तो बहुत अच्छा चलेगा। बिजनेस नौकरी सब धीरे धीरे अच्छी चलने लगेंगी और विदेशों से लाभ मिलेगा। विदेश जाना चाहते हैं तो ये भी बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ ही अगर आपका बिजनेस विदेश में चल रहा है तो वहां से ज्यादा लाभ मिल जाएगा। शनिदेव की दृष्टि लाभ स्थान पे शुक्र के घर पे है, तो ये आपको लाभ को भी बढ़ा रही है। तो एक तरीके से ये आपके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपका कर्म भाव, नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस सब कुछ अब चमकने जा रहा है। परिवर्तन कर सकते हैं, चाहे नौकरी में हो या बिजनेस में हो। बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए, सब कुछ चमकने जा रहा है, यानी कि भाग्योदय का संकेत तो मयंक जी ने स्वयं दे दिया है। लेकिन इसी भाग्योदय में क्या धनवान भी आप अब की बार बनने वाले हैं? आइए ये भी जान लेते हैं। देखिए, शनि की प्लेसमेंट भाग्य स्थान पे है। जब भाग्य की वृद्धि हो गई तो कविता जी हर चीज आपको मिलेगी। इनके भाग्य में बैठ गए शनि जाके। हाँ जी, तो अब आपके भाग्य को चमकाएंगे वो। जी। शनि काम धीरे धीरे करते हैं, क्योंकि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, तो धीरे धीरे भाग्य चमकता चला जाएगा। महादर महा पैसा आता चला जाएगा, स्टेबिलिटी रहेगी, धन संचय रहेगा। हालांकि गुरु फिर से 12वें में जाके थोड़ा कमजोर हो रहे हैं, खर्च अधिक रहेगा। और ये आप आने वाले 4-5 महीने जो देखें, शनि तो बहुत लाभ देंगे, तो गुरु थोड़ा खर्च भी कराएंगे। खर्च कहाँ होगा? हो सकता है कि आप कोई प्रॉपर्टी ले लें, कोई गाड़ी ले लें, लग्जरी ले लें कोई चीज, तो खर्च ज्यादा होगा। जी। या कभी कभी ये फिजूल खर्ची भी हो जाती है, तो उस चीज से थोड़ा बचें। तो मेरा मानना है कि पैसे का यूटिलाइज करना सभी को सीखना चाहिए। अगर पैसा बहुत ज्यादा कमा रहे हैं तो उसको कहना चाहिए ना, खर्च भी करें और आने वाले मुसीबत के समय में, परेशानी के समय के लिए जोड़ के भी रखना चाहिए। तो वही कर्क राशि, कर्क लगन वालों को सलाह कि इस समय फिजूल खर्ची से आप बचें, कम से कम आने वाले 4-5 महीने। बिल्कुल। तो मयंक जी से तो हमने जान लिया कि आपकी ओवरऑल पिक्चर क्या कहती है शनि की मार्गी चाल में, और वो भी कर्क राशि, कर्क लगन वाले जातकों के लिए। और इसी के साथ साथ मयंक जी, क्या उपाय हैं इनके लिए आपकी बात? देखिए, राहु की शांति के लिए आपको क्या करना है, भगवान शिव की आराधना करनी है जी। और शिवलिंग पर आप पंचामृत चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं, तो विशेष लाभ मिलेगा। राहु के अशुभ फल में कमी आएगी। राहु के बीज मंत्र ओम राहुवे नमः, इसका भी जाप कर सकते हैं डेली। और इसके साथ साथ हनुमान चालीसा तो आपको करनी चाहिए, क्योंकि मंगल आपके लिए योग कारक है। बृहस्पतिवार वाले दिन क्या करें, मंदिर में पीली वस्तुओं का दान करें, चने की दाल, बेसन के लड्डू। किसी वरिष्ठ ब्राह्मण को, जो पुजारी भी हो, या आपके कोई दादाजी या पिताजी, अगर आपकी आयु उनकी 60 साल से ऊपर है, 70 साल से ऊपर है, तो उनको विशेष बृहस्पतिवार वाले दिन पीले वस्त्र का दान करें, पीले रंग की मिठाई इनको खिलाएं, उनका आशीर्वाद लें, तो गुरु भी शुभ फल देने लग जाए। और ऐसे में सलाह क्या देंगे जाते जाते? सलाह के तौर पे ये है कि यहाँ पर आपके लिए राहु का गोचर अच्छा नहीं, जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं, भावुकता से बचें। और कभी कभी क्रोध की अधिकता बढ़ जाती है, क्योंकि राहु की दृष्टि जो है वाणी स्थान पर पड़ रही है, तो क्रोध से बचें। क्रोध ने कभी भी किसी को नुकसान ही पहुंचाया, फायदा तो कभी नहीं दिया। बिल्कुल। यानी कि 100 बात ये है कि अपने एंगर पे थोड़ा सा काम कीजिएगा और मिसअंडरस्टैंडिंग से भी बचिएगा। और इसी के साथ साथ मयंक जी से जाना कि कर्क राशि, कर्क लगन वाले जातकों के लिए शनि की मार्गी चाल आपकी बार क्या कुछ नया लेकर आ रही है। और इसी के साथ मुझे, मयंक जी को, हम दोनों को ये अनुमति दीजिए। नमस्कार।